चालू हो गया, ठीक है ना। आवाज को हम एक हैं, आवाज को हम एक हैं। और परिवर्तन को लाने के लिए हमारे बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी श्री मैथिली शरण गुप्ता को हम सुनेंगे। भाइयों, आपकी ये आवाज़ जो है इस समय 3 चैनल पर सीधे रिले हो रही है और इसे एक छोटा मौका ना समझें। आपने नेता सुभाष चंद्र बोस जी की ये बात जरूर सुनी होगी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? सबने सुनी है। यदि आपको कहा जाए कि तुम हमें मिस कॉल दो और मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा, तो कितना आसान होगा महापरिवर्तित भारत? ऐसा भारत चाहिए या नहीं चाहिए? तो सभी लोग अपना अपना मोबाइल फ़ोन जिनके पास है हाथ में निकालें। सभी लोग अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में निकालें। जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वो अपना हाथ में निकाले। राइट। इसको जो है, अब मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, वो मेरा नंबर है, उसे सेव कर लें, जिससे कभी आपात स्थिति हो तो आप उसका उपयोग कर पाएँ। राइट। मेरा नाम है मैथिली शरण गुप्ता। मैं 1984 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। 7 साल तक DGP के पद पर रहा हूँ। DG रेलवे रहा हूँ, DG होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ और DG पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने मेरे एक प्रस्ताव को मान करते हुए नेशनल पुलिस मिशन के रूप में क्राइम फ्री भारत को स्वीकार किया। 2019 से मैं ही उसका प्रोजेक्ट हेड हूँ। आप लोगों को अपराध मुक्त भारत चाहिए? जरा जोर से बोलिए। आपको अपराध मुक्त भारत चाहिए? ओके। अपराध मुक्त भारत होगा कैसा? अभी आप थाने में जाते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपका सिर फटा हुआ होता है, थाने से भगा दिया जाता है। आप रेवेन्यू कार्यालय जाते हो, वहाँ काम होता नहीं है, पटवारी यहाँ की जगह वहाँ, वहाँ की जगह वहाँ कर देता है, आप भटकते रहते हैं। यदि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो और गलत FIR यदि दर्ज कराओगे तो जेल में सड़ो, तो ऐसा अपराध मुक्त भारत अच्छा है कि नहीं है? क्योंकि झूठी रिपोर्ट करने वाले जेल में भी सड़ना चाहिए। इसमें 5 सर्टेनिटी है। दूसरी सर्टेनिटी है कि 15 दिन में ऐसे साक्ष्य इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। इसकी तीसरी सर्टेनिटी है, अभी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, इसमें एक ऐसा सिस्टम डाला गया है कि आपको कोर्ट से न्याय मिलने के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा। ऐसा भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अपराधी अपराध करने निकले और अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो जाए, ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जो है, जो अपराधी है, वो कई बार अपने पेट के लिए अपराध करता है, तो ऐसे सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, जिससे उन्हें पेट पालने के लिए जेल जाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं आपको इसका एक ही दरवाज़ा है, वो मैं आपको पहले अपना नंबर देता हूँ। आप लोग फुर्ती से अपना नाम लिख के उस पर आपको भेजना है। राइट। सर का सब नाम ले लेना। मैं ये मान लूँगा कि वो सबलगढ़ का है, इसलिए सबलगढ़ सब किसी को लिखना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिखिए और कर दीजिए। ये मैं नंबर अपना बता रहा हूँ, ये मेरा नंबर है 942560 अगेन 6040। इस नंबर को डायल कर दीजिए और फुर्ती से इस पर अपना नाम लिख के भेज दीजिए। मैं मान लूँगा कि आप लोगों ने यहाँ से किया है तो सभी सबलगढ़ वाले ही होंगे। हम सबलगढ़ मुरैना के नाम पे उसे सेव कर लेंगे।
ये आपका आपातकाल नंबर है जिसमें आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। बच्चे, ये बहुत गंभीर बात हो रही है, इसको इतना आसानी से मत लो। 9425606040 आप इसमें कॉल कर दीजिए, मिस कॉल मुझे पहुंच जाएगा, और इसके बाद इसमें SMS कर दीजिए जिसमें अपना नाम लिख दीजिए, उतना ही पर्याप्त होगा। आपका क्राइम फ्री भारत एक YouTube चैनल है, उसमें 4400 से भी अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे ये देश बदलेगा। लिहाजा यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये देश कैसे बदलेगा, लेकिन बदला हुआ देश कैसा होगा उसकी एक झांकी जो है ना जरूर अभी यहाँ पे बताएंगे। नंबर 1, क्या आपको मालूम है कि आप लोग अभी भी गुलाम हैं? हाथ रहो, कितने लोगों को मालूम है वो अभी गुलाम है? आप सभी गुलाम हैं, मैं घोषित कर रहा हूं। क्यों है गुलाम? क्योंकि आपके ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो, कौन से नियम कानून हैं? अंग्रेजों वाले, जो अंग्रेजों ने कब बनाए थे? 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। क्या हमारे नेता अच्छे हैं? बताइए मुझे, क्या आपके ऊपर गुलामों के नियम थोपे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है? वही है जो जलियांवाला कांड करती थी, ये वही है जो लाट साहब थी, और इन हमारे नेताओं ने और उनको पावर दे दिया है। तो वो आज आप बड़े गुलाम हैं कि नहीं हैं? देखिए, मैं एक झांकी देता हूँ आपको। अंग्रेजों के राज्य का इतना फैलाव था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि चारों तरफ उनका राज फैला हुआ था। ऐसे साम्राज्य जिसके साम्राज्य में सूर्यास्त ना हो, हमारे छोटे भैये फ्रीडम फाइटर्स ने उनके दांत खट्टे किए कि नहीं किए? आज 75 साल के बाद हम सब लोगों की बत्तियां बंद हैं, हम लोगों की मुंह खोलने की औकात नहीं होती है। कब झूठा मुकदमा कायम कर देगा, कब लठे ताकि लठ मार देगा, कब आपके घर पे कब्जा कर लेगा, कब आपको सताने लगेगा। कल वो बाहुबली जो है, जो आपको आंखें दिखाता है, और ऐसे ही लोगों को जो है ना टिकट दिया जाता है जो आपको डराते हैं। क्या आप डरना चाहते हैं या एक समृद्ध भारत चाहते हैं? समृद्ध भारत चाहते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों का और गरीबों की आमदनी 10 गुना होगी, और वो भी सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा, तो ऐसा भारत आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। करेक्ट। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को देखने के लिए क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल पर जाइए। आजकल क्या होता है, उसमें एक स्पीकर लगा होता है, तो उसको बटवा दीजिए और बोलिए क्राइम फ्री भारत। इतने में वो खुल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें डिटेल में समझाया गया कि भारत कैसा होगा, तो अपनी सुविधा के हिसाब से उसको करिए। अब मैं आपको वो चाबी दे रहा हूं जिससे ये महाबदलाव आने वाला है। तो अभी ये लोग आपको क्या समझते हैं? वोटर। और आपके पास कब आते हैं? 5 साल में एक बार। इसके बाद आप इनसे मिल नहीं सकते हैं, इनसे बात नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए उपलब्ध नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस पूरी यात्रा के साथी या सदस्य बनना चाहते हैं या वोटर बनना चाहते हैं? साथी बनेंगे। साथी बनेंगे। साथी बनेंगे। साथी बनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की जय। इसको लॉजिकल साथी बना। आपका जो साथी है वो साथी है कौन? तो साथी की डेफिनेशन बता दें। वो कह रहा है मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ, तो कह तो रहा बहुत जोर से शपथ लेता हूँ, लेकिन आगे क्या कह रहा है? मैं डरा हुआ हूँ, मैं सताया हुआ हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, मैं उत्पीड़ित हूँ, मैं अपमानित हूँ, मैं शोषित हूँ।
इस दुष्ट व्यवस्था ने हमारी सोचने की शक्ति छीन ली है। मैं पर्दे के आगे नहीं आ सकता हूँ, मैं पर्दे के पीछे रहूँगा। और ऐसा पर्दे के पीछे रहने वाला भारत का हर नागरिक अपराध मुक्त भारत का सदस्य है। अपराध मुक्त भारत का सदस्य जो है सरदार भगत सिंह नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं है जो अपनी कटपटी में गोली मार ले रहा है। वो आप जैसे डरे सहमे घबराए सताए हुए व्यक्ति हैं। आपको करना क्या होगा? एक सदस्य के तहत आपको एक लिंक भेजी जाएगी। अभी जो आपने हमको मिस कॉल दिया होगा उस पर हम एक लिंक भेजेंगे, उससे आप क्राइम फ्री भारत का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। राइट, यदि किसी तरीके से डाउनलोड ना हो पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक आप एक, जैसे व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं, ऐसे ही एक ऐप और होता है जिसका नाम है टेलीग्राम। तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, राइट, और या व्हाट्सएप पर ही भेज दीजिए। मेरे नंबर पे आप जो है अपन को एक शपथ पत्र जो है वो भेजना होगा कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ, मैं सताया हुआ हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, मैं उत्पीड़ित हूँ, अपमानित हूँ, लेकिन अपराध मुक्त भारत का सदस्य हूँ। मैं सदस्य के संकल्प और शपथ के तहत क्या करना है? खुद को जोड़ लेना है। खुद को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं है। यदि आप खुद को जोड़ लेंगे तो 90% काम हो गया। 90% काम खुद को जोड़ने से। यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो 99% काम हो गया। और यदि आप 80 लोगों को जोड़ लेंगे तो 100% काम हो गया। तो जोड़ना किसको है? खुद को, अपने परिवार के सदस्यों को। किसको? अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, आसपास के युवा साथियों को, आसपास के बुजुर्गों को, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हों, चाहे वो किसान संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, उसको जोड़ लीजिए। यदि आप इतना काम कर लेंगे तो आपको परिवर्तित भारत मिलेगा। अब एक तो डरे और सहमे व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति हैं जो कह रहा है मैं निडर हूँ। आप में से कितने लोग डरे हुए हैं? वो हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5। वैसे 99% लोग जो है वो डरे हुए और सताए हुए में आते हैं, राइट। केवल 1% व्यक्ति होते हैं जो निडर और निर्भीक में आते हैं। अब मैं पूछता हूँ, कितने लोग निडर और निर्भीक हैं? वाह, बहुत सुंदर। ये निडर और निर्भीक क्या कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के तहत, जिसके तहत गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसके तहत प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, आपकी सुनवाई करेगी। यदि वो सुनवाई नहीं करेगी तो उसे लाखों में आपको कंपनसेशन देना होगा, वो भी अपनी जेब से, सरकारी खर्चे से नहीं। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं क्या? 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर उतारना चाहते हैं? तो निडर और निर्भीक हैं तो आपको चंद्रगुप्त बनना है। और ये चंद्रगुप्त को करना क्या है? संगोष्ठियां लेना है। तो जो लोग यहाँ अपने आप को चंद्रगुप्त कह रहे हैं, उन्हें 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ 2 संगोष्ठियां हर दिन लेना है, राइट। संगोष्ठी में क्या पूछना है? पहला प्रश्न, क्या आप अंधभक्त हैं, दल गुलाम हैं? यदि कोई कहता है कि अंधभक्त और दल गुलाम है तो उनको प्रणाम कहिए, कहीं आपसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए, अद्भुत भारत चाहिए? तो आप जो है क्या करना है आपको कि यदि आपको अद्भुत भारत चाहिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, तो चाहते हैं क्या? तो 90% 99% लोग कहेंगे चाहते हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई ये कहेगा कि हमें अच्छा भारत नहीं चाहिए? हाँ नहीं में बोलिए। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आप